तुमने देवजानी को ना क्यों कहा? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही ये अपने आप से? आपको तो पता होना चाहिए ना कि मैं शादी में यकीन क्यों नहीं करता। कल रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ ये देने आई। क्या है ये? रेजिग्नेशन लेटर। मुझे यहाँ अब और काम नहीं करना है। देवजानी प्लीज देखो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं जाने देंगे आप मुझे? हाँ, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देंगे? लेट मी टेल यू, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं डरती। ओके, नहीं करना है मुझे आपके साथ काम। तुम बहुत बदल गया है। हर वक्त हमको बांध के रखना चाहता है। बकवास मत करो जूलियट। वो आदमी नहीं है जिससे हमने प्यार किया था। तुम शादी के बाद एकदम बदल गए। सही कहा तुमने, शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नहीं, हमारा सबसे बड़ा गलती था। हमको तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहिए था। प्यार खत्म हो गया, हमारा प्यार खत्म हो गया। ये तेरी जिंदगी है डब्बू, आखिर फैसला तुझे ही लेना है। तो अगर नौकरी छोड़ना चाहती है तो बेशक छोड़, पर बस इसलिए नहीं कि तुझे रोज डिलन का सामना करना पड़ेगा। माँ, उन्हें देख के दिल बहुत दुखता है माँ। जरूर दुखेगा बेटा, पर इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो प्यार तूने किया वो सच्चा है। बेटा, ये तेरी हार नहीं है, तो फिर नौकरी से क्यों भागना? तू जा, तू हालात का सामना कर, हालातों को जीत ले। देख बेटा, तू ये सोच, डिलन अगर तेरे लिए बना ही नहीं था तो उसका हाँ कहना कितना बुरा होता। तो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी भर के लिए रिश्ते में कैद हो जाती जो ये रिश्ता चाहता ही नहीं है। पर मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने शादी के लिए ना कहा क्यों? तू जाकर पूछ उससे, जवाब मांग उससे। बेटा, तभी तू जिंदगी में इस रिश्ते से आगे बढ़ पाएगी। पर यूं भागना मत, वरना ये सवाल जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ। कहाँ जा रही है? वो माँ मेरी यूएसबी ऑफिस में रह गई है। कल के इंटरव्यू के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, वही लेने जा रही हूँ। फोन पे नहीं, मुझे देवजानी से मिलके बात करनी चाहिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता देवजानी। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैं अपना हाथ हटाने वाला हूं, चिल्लाना मत।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो कल के इंटरव्यूज की फाइल्स लेने आई थी और हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। I'm sorry. तुम्हें डराना मेरा इरादा नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है देवजानी। ठीक है, आपको अपनी बात करनी है तो बताइए सर, मैं आपके लिए क्या हूँ? I mean, मैं आपके उन हजारों फ्लिंग्स में से एक हूँ जिनके अंजाम के बारे में आप कभी नहीं सोचते। Come on देवजानी, तुम वो बिल्कुल नहीं। तो आप प्यार करते हैं मुझसे? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर शादी नहीं करना चाहते? नहीं? तो फिर इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा सर? आपने कभी हमारे आने वाले कल के बारे में सोचा है? सोचा है कभी आपने? मैं आने वाले कल के बारे में कभी नहीं सोचता। मैं सिर्फ आज के लिए जीता हूँ डब्बू। ये रिश्ता आपके लिए जरूरी नहीं है क्या सर? बहुत जरूरी है। तो फिर जब हर रात आप किसी लड़की के साथ बाहर जाते थे तो आप शादी के बारे में सोचते थे? तब वो पुरानी बातें थी, प्लीज पुरानी बातें मत दोहराओ। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नहीं, मैं किसी के साथ भी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। तो फिर उन लड़कियों में मुझे क्या फर्क है सर? मैं भी आपके उन हजारों रिश्तों में से एक हूँ जिनके अंजाम के बारे में आपने कभी नहीं सोचा है। रोना बंद करो प्लीज। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तुम्हें शक हो रहा है ना कि शायद मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है। हो रहा है ना शक? लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूर जाने के बारे में सोचता भी हूं ना तो ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा मैं। और मैं सच कह रहा हूं। तो फिर आप शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शादी प्यार को खत्म कर देती। दो लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर देती। I don't believe it, sir. आप शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते के बारे में ऐसा सोचते हैं? सर, शादी एक ऐसा बंधन है जिसे दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं सर। शादी करने से प्यार कमजोर नहीं पड़ जाता है बल्कि उससे तो प्यार और मजबूत होता है सर। ऐसा सिर्फ रोमांटिक नॉवेल्स में होता है, फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से शादी करते तो ना वो एक दूसरे से प्यार कर पाते, ना वो एक दूसरे की इज्जत कर पाते। उनके बीच में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रहता। प्यार तो कब का खत्म हो गया होता है। सर प्लीज मुझे बताइए आखिर बात क्या है? सच बताइए ना सर मुझे। सर आप तो मुझे इतने अच्छे से जानते हैं तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद हमारा प्यार कम हो जाएगा? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और बात है। बोलिए कुछ सर बताइए ना मुझे। ऐसी क्या बात है जो आप शादी के बारे में ऐसा सोचते हैं? क्योंकि मेरे अपने माँ बाप ने प्यार करके शादी की थी। लव मैरिज थी उनकी, और लव मैरिज होने के बावजूद आज एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो। सच सुनना था ना तुम्हें? सच यही
एक गंदा कड़वा सच सिर्फ मैं समझ सकता हूं कि ऐसे टूटे परिवार में रहना कैसा होता है। तुम नहीं समझोगी, तुम हमेशा इस सपनों की दुनिया में रही हो। You lived in this fairy tale dream of yours. अगर जब सपना टूटता है तो सच क्या होता है ना, वो मैं जानता हूं। और मैं डरता हूं टप्पू कि हमारे बीच में भी ऐसे कुछ होगा। And I really like you a lot. मैं शादी नहीं। ऐसे चुप रहने से उलझने सुलझती नहीं है बेटा, और गाड़ी हो जाती। पापा डिलन से शादी नहीं करना चाहते। वो शादी से डरते। उन्हें ऐसा लगता है जैसे जैसे शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। प्यार तभी खत्म होता है सर जब प्यार कमजोर हो। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम्हारे पापा और हमारे साथ हुआ वही देवजानी और तुम्हारे साथ होगा? ऐसा नहीं होगा सन। तो आप ही बताइए मां, क्या मेरा ये डर गलत है? डिलन का डर बिल्कुल जायज है बेटा। एक जज के तौर पर मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर पति पत्नी लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, उनकी मानसिकता पर पड़ता है, और उससे भी ज्यादा उन बच्चों पर असर पड़ता है जिसके माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन समाज के डर से या फिर घर के खातिर एक दूसरे से अलग नहीं होते। हम तुम्हारे पापा से अलग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी भी हमको होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि मिस्टेक्स तुम्हारे पापा से भी हुआ है और हमसे भी, लेकिन हमारे मिस्टेक्स के लिए तुम बेचारे देवजानी को क्यों पनिश कर रहे हैं सन? उसको क्यों सजा दे रहे हैं? मेरा भरोसा करो, वो अच्छा लड़की है। तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेगा सन। देख लेना बेटा, एक दिन तुम्हारा प्यार उसे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा। उसे ये एहसास होगा कि अंधेरे की सजा चांद को नहीं दी जाती है, लेकिन बेटा थोड़ा वक्त देना होगा उसे। प्यार तो करती है ना उसे? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं मां, और हमेशा करता रहूंगा। I really love her a lot. पर शादी पर से मेरा यकीन उठ चुका है। I just don't believe in the concept of marriage anymore. शादी करने के बाद प्यार कम होता है या नहीं, ये जानने के लिए मैं अपने प्यार को दांव पर नहीं लगा सकता। बेटा अपने प्यार की ताकत पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पापा हमारे बात पे यकीन करो सन, देखना एक दिन सब मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। I'm done with it. सब ड्रेसेस की फाइनल फिटिंग्स करा दी हैं, तो सारी ड्रेसेस कल तक रेडी हो जाएंगी। बाबा जी तो शुक्र है जी। वैसे भी ना कल से सारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं घर पे। कल से? क्यों, कल क्या है? कल जी माता की चौकी है और आपको आना है जरूर। कि मैं कैसे? हाल है ताकि तुसी इस ब्याह का हिस्सा नहीं हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनफैक्ट आपको जब भी मेरी जरूरत होगी आप मुझे बुला सकते हो। ओके जी ओके, लेकिन कल आप ना टाइम पर आ जाना। उसके आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक सेकेंड जी, ये रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ब्याह वाला कर रहा है ना। एक मिनट आया। सत श्री अकाल जी। हाँ जी अरे भोला,
ये सब बाद में कर, पहले मेरे साथ आ, फूल लगाने वहां पे। अरे अरे सुनिए, लाइट्स गिर गई हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही लगा देती हूँ लाइट्स। ये क्या कर लिया जी आपने, है? जब आपने मुझे कहा था ना कि कोई काम होगा तो मुझे बताना, तो मुझे ये नहीं पता था कि आप घर में पिलर बन के खड़ी हो जाएंगी। जी घर में ना बहुत सारे पिलर है सजावट के लिए, तो जरूरत नहीं है ऐसे पिलर बन के खड़े होने की। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, है ना? बहुत हंसने की बात कर दी। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं लाइट्स में फंस गई हूँ? हाँ जी, मैं आजाद कर देता हूँ। माय गॉड, बहुत देर हो गई, बच्चे नाराज हो रहे होंगे। एक काम करती हूँ, आइसक्रीम पार्लर लेकर जाऊंगी यहाँ से, वो भी खुश हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं संजीत साहनी और भावना साहनी की मदर हूँ। बच्चे कहाँ चले गए? अभी कुछ देर पहले ही तो आपके भाई उन्हें लेके गए हैं। आप ही ने तो उन्हें भेजा था ना? मैंने किसी को भी नहीं भेजा, और मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। आप ऐसे कैसे एक बच्चों को किसी को भी सौंप सकती हैं? बच्चों ने भी कुछ नहीं बोला। ऑथराइजेशन कार्ड अभी इशू नहीं हुए, काफी देर हो गई थी। मुझे लगा। क्या लगा आपको? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो आप? अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, तो मैं केस कर दूंगी स्कूल के खिलाफ। मैडम जी कॉफी। थैंक यू। गोपी, कैसी कॉफी बनाई? इतनी कड़वी कॉफी। अरे एक बार तुमसे कॉफी बनाने के लिए कहा तो मैं ऐसी कॉफी बना के लाया। मैडम जी मशीन खराब थी, इसलिए मैं गैस पे बना के लाया कॉफी। यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट इट, मैं खुद अपने लिए कॉफी बना लूंगी। प्यार के पहले गम में। अमेजिंग कॉफी है ये, वो मशीन वाली कॉफी तो नहीं है? सर मैंने खुद पैंट्री में जाके कॉफी आपके लिए बनाई थी। हाउ स्वीट है। जख्म जो तूने दिए हैं मिटे ना लाखों दुआओं से। हाय दर्द यूं लागे जान मेरी जाए। ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है?
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता देवचंद। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग इस तरह यहाँ खड़े क्यों हैं? अजीब सी स्मेल आ रही है सर। स्मेल आ रही है?